नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप परिवार से ही स्वस्थ होंगे। साथियों, हाल ही में गुजरात के वडोदरा शहर में वडोदरा नगर निगम प्रशासन के द्वारा वडोदरा शहर के अंदर करीब 24,000 से ज़्यादा आवारा कुत्ते, जिनको कि स्ट्रीट डॉग बोलते हैं, उनका स्टरलाइजेशन किया जा चुका है। और यह प्रक्रिया 5 साल पहले स्टार्ट हुई थी और अब जाकर वडोदरा शहर के अंदर करीब 80% से ज़्यादा आवारा कुत्तों, जिनको कि स्ट्रीट डॉग बोलते हैं, उनका स्टरलाइजेशन किया जा चुका है, यानी उनकी नसबंदी की जा चुकी है। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे भारत में डॉग स्टरलाइजेशन क्या है और किस कानून नियम के तहत यह किया जा सकता है और इसमें लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहती है, क्या रिएक्शन रहता है। पूरा का पूरा टॉपिक इस वीडियो में रहेगा दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर व कमेंट भी जरूर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत में इस समय आंकड़ों के अनुसार 6 करोड़ से ज़्यादा आवारा यानी स्ट्रीट डॉग हैं, जो कि चीन के बाद भारत में दूसरे नंबर पर है। चीन में इस समय करीब 7 करोड़ से ज़्यादा आवारा कुत्ते हैं, जो कि स्ट्रीट डॉग हैं। 2001 जो कि एनिमल बर्थ कंट्रोल डॉग्स अधिनियम के अनुसार भारत में, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को कुछ अधिकार प्राप्त प्रदान किए गए थे, जिनमें कि राज्य सरकार को उनके स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर शहर के अंदर जो कि आवारा व पालतू कुत्ते हैं, उनकी सुरक्षा, उनकी रक्षा के लिए और उनके समय समय पर टीकाकरण के लिए, उनके रहने के लिए और उनकी जो कि आवारा जो कुत्तों की तादाद बढ़ रही है, उनके जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए स्टरलाइजेशन किया जाना जरूरी था, यह आदेश दिए गए थे। लेकिन पिछले 22 सालों में इस प्रक्रिया में कोई ज़्यादातर चीज़ अमल में नहीं लाई गई है और यह मानना है पेटा की भारतीय मैनेजर, जो कि है राधिका सूर्यवंशी। पेटा क्या है? पेटा एक ऐसी संगठन है जो कि आवारा व पालतू कुत्तों को उनकी सुरक्षा, संगठन और रचना के लिए कार्य करता है, जो कि इसका मुख्यालय अमेरिका में है और इसमें 22 लाख से ज़्यादा सदस्य हैं, जो कि पशुओं की देखभाल करने के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए यह काम करता है, यह संगठन। अब बात कर लेते हैं पिछले 22 सालों में भारत में जिस प्रकार से कानून बनने के बाद में कोई प्रक्रिया यानी उनके धरातल स्तर पर कोई कार्य नहीं हुआ है। अब बात करते हैं 3 तरीकों के द्वारा। इन 3 तरीकों के द्वारा हम किसी भी जानवर को बचा सकते हैं। डिस्कस करते हैं लॉजिकल ये तरीके थे दोस्तों। नंबर 1, पहला तो हमें कि उस किसी भी जानवर को यदि हम कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, उसको यानी दर्द नहीं देंगे, यानी किसी प्रकार का ऐसे बोल सकते हैं, यदि आप मांस मिट्टी खाते हो और वह नहीं खाओगे तो उसका दर्द ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, क्योंकि वह वहां से बच जाएगा। दूसरा क्या लॉजिकल तरीका, किसी जानवर को चोट लग गई है, घायल हो गया है, बीमार हो गया, उसको हम दवाई देने के बाद या उनका क्या बोलते ट्रीटमेंट करवाने के बाद उसके दर्द को कम कर सकते हैं। तीसरा क्या है, जो हमारा टॉपिक भी है, डॉग्स जो स्टरलाइजेशन, जो आवारा कुत्ते हैं उनको कैसे कर सकते हैं। उस जानवर को हम उसका स्टरलाइजेशन कर देंगे तो वह आएंगे नहीं और आने वाले समय में जो उनको दर्द होना था वह उससे बच जाएगा। इसलिए डॉग स्टरलाइजेशन तीसरे नंबर के द्वारा हम उनको बचा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि यह प्रक्रिया होने के बाद में, यानी डॉग स्टरलाइजेशन होने के बाद लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहती है। लोग क्या सोचते हैं? लोग ये सोचते हैं कि इस प्रकार से तो मनुष्य भी, इंसान भी जो कि बच्चा पैदा करना बंद कर देगा। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें, लॉजिकल तरीके से एक जानवर और एक कुत्ते में, या एक जानवर बोल सकते हैं उसमें, और जो मनुष्य होता है, जो संस्कारी मनुष्य होता है, उसमें दुख या दर्द को समझने की शक्ति होती है, वो बिल्कुल अलग होती है, जो एक संस्कारी इंसान होता है और एक जानवर। अब बात कर लेते हैं दूसरा क्या है। वह बोलते हैं जो स्टरलाइजेशन करने के बाद लोगों की यह भी आपत्ति रहती है कि भाई यह तो एक प्राकृतिक क्रिया है और आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उनको जानकारी के लिए बता दें, जिस प्रकार से हम मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी लगाते हैं और घर में ऑल आउट लगाते हैं, क्योंकि यह भी एक प्राकृतिक चीज़ है। दूसरा क्या है, स्नैक्स होते हैं, सांप होते हैं, उनसे बचने के लिए हम घर में रहते हैं। उस टाइम पर लोगों को यह चीज़ क्यों नहीं दिखाई देती। दूसरा क्या है, जब हम मांस मिट्टी, मछली, कोई भी चिकन वगैरह खाते हैं, अंडे खाते हैं, जानवर का दूध पीते हैं, वह भी तो प्रकृति के अवहेलना है, उनकी तरफ हमारा ध्यान क्यों नहीं जाता। तीसरा क्या है, जब हम किसी की मदद करने जाते हैं, यानी आवारा जो डॉग्स होते हैं, स्ट्रीट डॉग होते हैं, उनका वो स्टरलाइजेशन करने के लिए जाते हैं, क्यों तभी इनको चीज़ दिखाई देती है। अब बात कर लेते हैं, यदि एक्सपर्ट का मानना है, यदि समय पर
आवारा कुत्तों स्ट्रीट डॉग का या फिर पालतू कुत्तों का स्टरलाइजेशन नहीं किया गया तो उनको क्या क्या नुकसान होते हैं आप भी देखते हो। वो एक्सपर्ट का मानना है कि जब एक जो मादा कुत्ती होती है, जो डॉग होती बीच होती है, वह करीब छः महीने में 2 बार बच्चों को जन्म देती है और एक टाइम में 6 से 10 बच्चे जन्म देते हैं, यानी साल में 15 से 20। एक्सपर्ट का मानना है कि एक साल के अंदर करीब 80 से 90% उनके बच्चे या तो भूख से मर जाते हैं या सर्दी से या फिर रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। इसलिए एक्सपर्ट का मानना है कि उनका डॉग्स का स्टरलाइजेशन करना, उनकी नसबंदी करना जरूरी हो जाता है। और एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि डॉग्स का यदि समय पर स्टरलाइजेशन किया जाता है तो उनमें जो कि कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर होता है और स्किन कैंसर होता है और कई तरह की ऐसी बीमारी होती है, उनमें चिड़चिड़ापन होता है, वह कुछ हद तक उनका सुधर जाता है। दोस्तों, आप और हम सोचने वाली बात है कि क्या स्टरलाइजेशन के द्वारा इस चीज़ को कम कर सकते हैं, क्योंकि स्टरलाइजेशन किसी भी प्रक्रिया को कम कर सकता है, ना कि इसको बिल्कुल। लोगों की ये भी आपत्ति रहती है ऐसे तो भाई आवारा डॉग्स या पालतू कुत्तों की जो कि संख्या कम हो जाएगी, क्योंकि ये लॉजिकल तरीके से सोचते हैं, क्योंकि समय समय पर ये प्रक्रिया चलती रहती है। और हाल ही में जो कि बिहार के मुजफ्फरपुर नगर निगम ने आवारा कुत्तों के लिए करीब 1 करोड़ से ज़्यादा का जो बजट वह घोषित किया है, क्योंकि उनका मानना है कि शहर में एक कुत्ते के खर्च में करीब 1600 से 1700 रुपये खर्च आएगा उसको उसकी नसबंदी करने के लिए। और नगर निगम का यह भी कार्य होता है कि जो जहाँ से आवारा कुत्ते लेते हैं, आवारा कुत्ते लेते हैं, उनको वहीं छोड़ के जाएंगे उनका स्टरलाइजेशन करने के बाद, क्योंकि यदि वो दूसरी जगह पर छोड़ के जाएंगे तो वहाँ पर वह दूसरे कुत्तों के द्वारा काट लिया जाएगा। इसलिए यदि आपके आसपास में गली में कोई किसी कुत्ते को, आवारा कुत्तों को पकड़ कर लेके जा रहा है और वह उसका पूरा कर्तव्य होता है, आप उसको कह सकते हैं भाई आप कहाँ से आए हो, आवारा कुत्तों का स्टरलाइजेशन करें, नगर निगम से कहीं से भी आए उसके बारे में पता कर सकते हैं, क्योंकि नगर निगम के द्वारा आवारा कुत्तों को स्टरलाइजेशन के बाद वहीं छोड़ना उनके लिए जो नियम होता है उनके अनुसार वह कार्य करना पड़ता है। इसलिए आपको या तो आपके पास पालतू कुत्ता है या कोई आसपास में किसी भी आवारा कुत्ते के जो हमारे शहर में है उसकी वो स्टरलाइजेशन के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपके आसपास का पशुपालन विभाग शहर के अंदर हो या फिर वेटरनिटी जो हॉस्पिटल है उसमें जा के संपर्क कर सकते हैं। और आपके पास प्राइवेट डॉग्स हैं तो उसका भी आप वहाँ पे जाके स्टरलाइजेशन करवा सकते हैं, क्योंकि भारत में कई स्टेट है जहाँ पर डॉग्स का, आवारा डॉग्स या फिर पालतू डॉग्स स्टरलाइजेशन यानी उनकी नसबंदी स्टार्ट की जा चुकी है। नंबर 1 बात कर लेते हैं, हरियाणा में है ऐसा, दिल्ली में है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र में। कुछ राज्यों में तो कि यहाँ तक नियम है, यदि आपने पालतू कुत्ते का स्टरलाइजेशन नहीं किया दिल्ली या बम्बई, महाराष्ट्र जैसे शहर में, राज्य में, वहाँ पर आपके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसलिए अपने पालतू कुत्तों का भी, और यदि आपके शहर में आवारा कुत्ते हैं, नगर निगम के द्वारा, पशुपालन विभाग के द्वारा संपर्क करके उनके स्टरलाइजेशन के बारे में जानकारी जुटा सकते हैं। दोस्तों, आप स्टरलाइजेशन, डॉग स्टरलाइजेशन के बारे में क्या सोचते हैं, और क्या आवारा व पालतू कुत्तों का स्टरलाइजेशन करवाना ठीक है? कमेंट करके अपनी राय दें। इस वीडियो में ये तक था दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो। थैंक यू।